नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रांची से देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके राज्यपाल संतोष गंगवार डीसीएसपी ने पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने समस्या से कराया महामहिम को अवगत। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे फ्री मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का किया निरीक्षण। लोगों से किया बातचीत, कहा मरीजों की आंखों को बेहतर उपचार। गिरिडीह में कृषि संयंत्र की खरीद में लाखों रुपए का सब्सिडी घोटाला का मामला आया सामने। एक किसान ने वेंडर और संबंधित अधिकारी पर लगाया पैसे का बंदरबाट का आरोप। मंत्री और अधिकारी को दिया पत्र। शहरी क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह से हुआ कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा किया गया पूजा पाठ। जय श्री राम जय हनुमान से गूंजा इलाका। और सर जेसी बोस उत्कृष्ट मुख्यमंत्री बालिका विद्यालय में 9 नामांकित वर्ग नवम के छात्रों के स्वागत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्राओं का किया गया उत्साहवर्धन। आगे बढ़ने और उज्जवल भविष्य का किया गया कामना। और अब खबर विस्तार से। राज्यपाल संतोष गंगवार शनिवार को 12 बजे रांची से देवघर जाने के क्रम में कुछ देर नया परिसदन भवन में रुके। इस दौरान उनके साथ एडीसी भी मौजूद थे। मौके पर डीसी नवनपेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जीत वाहन, डीएसपी नीरज सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई मौजूद थे। राज्यपाल का स्वागत डीसी और एसपी ने बुके देकर किया। इस दौरान राज्यपाल ने उपायुक्त से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और गिरिडीह का हालचाल लिया। इसके बाद राज्यपाल यहां से देवघर के लिए निकल गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने शनिवार की दोपहर 3 बजे गांडे प्रखंड क्षेत्र के फुलजोरी पंचायत का दौरा कर स्थानीय लोगों का हालचाल लिया और समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर इन्होंने जन समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इस क्रम में वे स्थानीय सहायक अध्यापक सह समाज सेवी मोहम्मद शफा के घर पहुंचे और उनके पारिवारिक सदस्यों से मिलकर सभी का खैरियत किया। मौके पर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी सुलेमान अंसारी, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद सिराज, शमीम अख्तर, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जियाउल, मोहम्मद इनामुल हक, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद नाजिर, मोहम्मद आदिल, अयान अली, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद असगर सहित कई अन्य स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। शनिवार की दोपहर 4 बजे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में बीते 9 अप्रैल से आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। साथ ही मेडिकल टीम के कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मालूम हो कि यह निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर में बीते 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक नेत्र जाँच के लिए मरीजों का पंजीकरण किया गया है, जबकि 13 से 17 अप्रैल तक मरीजों का ऑपरेशन, लेंस, काला चश्मा, पावर चश्मा, दवाइयां आदि दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ निवर्तमान 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, सीएससी प्रभारी पदाधिकारी अबू कासिफ हसन, मुखिया अकबर अंसारी, मोहम्मद मकसूद अहमद, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद जाकिर हुसैन, गुलाब मंडल सहित कई अन्य मौजूद रहे।
गिरिडीह में कृषि संयंत्र की खरीद में सब्सिडी घोटाला सामने आया है। शनिवार को 12 बजे झंडा मैदान के सामने कृषि कार्यालय पहुंचे भुक्तभोगी ने इसका खुलासा किया। बताया गया कि सिर्फ गिरिडीह में लाखों का घोटाला हुआ है और अगर पूरे झारखंड की बात करें तो यह घोटाला करोड़ों रुपए में पहुंच जाएगा। बताया गया कि तीसरी प्रखंड के ग्राम पंचायत बरवाड़ी निवासी राजू प्रसाद यादव ने कृषि यंत्र का सरकारी सब्सिडी की राशि आपूर्तिकर्ता के द्वारा गबन करने का आरोप लगाया है। इन्होंने बताया कि जिला कृषि पदाधिकारी आत्मा गिरिडीह कार्यालय से प्रकाशित सूचना के माध्यम से एक कृषि यंत्र रोटावेटर सब्सिडी पर लेने हेतु आवेदन किया था। बताया गया कि इस योजना में 80% केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किसानों तेलहन स्कीम के तहत प्रदान की जाती है। इन्होंने बताया कि सब्सिडी की राशि लाभुक के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का राज्य सरकार का आदेश है। इसके बावजूद सरकारी सब्सिडी राशि का बंदरबाट किया है। इन्होंने आपूर्तिकर्ता अरविंद इंटरप्राइजेस के साथ साथ जिला कृषि पदाधिकारी पर भी पैसे का बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। यह भी बताया कि बाजार में कम कीमत पर बेहतर कंपनी के कृषि यंत्र रोटावेटर हल उपलब्ध है। राजू प्रसाद यादव ने बताया कि कृषि मंत्री, केंद्र सरकार, कृषि निदेशक, राज्य मुख्यमंत्री, झारखंड डीसी गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष के नाम आवेदन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। इधर कोटेशन देने वाली जगदम्बा एजेंसी से इस बाबत जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसान ने उनसे सिर्फ कोटेशन लिया था, कृषि उपकरण कहीं और से खरीदी गई थी। इन्हें इस मामले में कोई जानकारी इन्हें नहीं है। क्या नाम है? राजू प्रसाद। क्या मामला है? मामला है कि हम एगो किसान है और हम रोटावेटर हर के लिए अप्लाई किए थे और हमको रोटावेटर हर मिल गया, पर हमारा सब्सिडी का जो राशि है वो पैसा हमको नहीं मिला और उस सब्सिडी का राशि जो है तो जिला कृषि पदाधिकारी और उसके खास आपूर्तिकर्ता जो है डीलर, उसके द्वारा दोनों मिलकर मेरा सब्सिडी का राशि जमा कर। कितनी राशि है? मेरे सरकार का दिया हुआ मतलब केंद्र सरकार दिया है 42,000 और राज्य सरकार दिया है 25,200। कुल पैसा होता है 67,200 रुपये और जिसमें हमसे 75,000 रुपये ले लिया गया उनके द्वारा। किनके द्वारा? क्या नाम है? वो है वेंडर है। क्या नाम है? वेंडर का नाम क्या है? अरविंद नाम है, रामगढ़ के है रहने वाला, उनके द्वारा लिया गया है और उनके द्वारा ले लिया गया है। और जब हम शिकायत करने आते हैं तो बोलता है जिला कृषि पदाधिकारी जो ठीक दिया है, वो अच्छा रेट लिया है, अच्छा सामान है और टेंशन मत लीजिए। और हमको किसी एक कंपनी में बाध्य कर दिया लेने के लिए कि आपको यही कंपनी में लेना है। हम किसी और दूसरा कंपनी में, कौन सी कंपनी में आपको लेने के लिए बाध्य किया गया? सोनालिका कंपनी में लेने के लिए बाध्य कर दिया गया है। उसमें 1,45,000 का रेट दिखा रहा है हमको बिल में और साइन करा ले गया 1,45,100 का। और हम बाजार में जब गए जगदम्बा गिरिडीह में गए हम बिल लेने के लिए, सामान लेने के लिए, वही रोटावेटर हर के लिए, तो उसमें 1,16,000 रुपया वो बोला। वही सामान, सेम ब्रांड, सेम मॉडल, सेम ब्लेड और उसमें सोनालिका है ना, क्या बोलते हैं, मल्टी गियर में है 6 फीट का, सेम ब्रांड उतना ही बोला गया है उसी रेट। और उनके द्वारा फिर जब ऊपर से प्रेशर देने लगा तो हमको बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप कुछ पैसा लेकर मामला सॉर्ट आउट कीजिए, ये मामला ऊपर तक मत। किसके द्वारा बोला गया कि पैसा देकर मामला? जगदम्बा अमित जुआन नाम है, पचम्बा में उसका शोरूम है स्वराज ट्रैक्टर का। वो मेरे को बोला कि आप 2 लाख रुपये ले लीजिए, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये ले लीजिए राजू जी, और आप मैटर सॉर्ट आउट कीजिए, मैटर को आगे मत बढ़ाइए, ताकि इसमें बहुत सारा मामला फंस जाएगा और दिक्कत होगा। पूरा झारखंड में इसी तरह से हुआ है और ये पूरा झारखंड में इस तरह लूटा है। पूरा वेंडर भी बोल रहा था कि भैया आप ही को नहीं दिए, हम पूरा झारखंड में इसी तरह से वितरण करते हैं और आप ऐसा काहे करते हैं। जिसमें सरकार का चिट्ठी है 30/5/2024 में, उसमें लिखा हुआ है कि किसान का पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी का राशि मिलना चाहिए और वैसा नहीं करके जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किसी खास आपूर्तिकर्ता जो उसका पर्सनल आदमी है, अरविंद नाम है, रामगढ़ के, उसी के खाता में वेंडर के खाता में डाल दिया और दोनों मिलकर पैसा बंदरबाट किया और सरकारी लाभ हम लोग को कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो क्या मांग करते हैं? हम कल भी बात किए थे शिल्पी नेहा तिर्की नाम से। कौन है शिल्पा नेहा तिर्की? कृषि मंत्री है, उससे हम बात किए कल। वो बोला, आश्वासन दिए हैं कि इस पर जरूर कार्रवाई होगा, जांच करते हैं, जांच करेंगे सर। हम उनसे यही मांग करते हैं कि एक टीम गठित कर, CBI तो फिर कोई भी टीम गठित करके इसका मैटर को जांच किया जाए और इन लोग पूरा जितना भी कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी आता है
ये मिली भगत से पैसा सब गमन कर लेता है कृषि पदाधिकारी और इनके द्वारा। और इन लोग बोलता है कि ये पैसा सबको दिया जाता है, यहाँ से मंत्री तक पहुँचाते हैं पैसा। जगदम्बा के द्वारा कितने में आपको सेटलमेंट करने का आश्वासन दिया गया? 2 लाख तक अंतिम बोला कि 2 लाख रुपये तक राजू जी देंगे, आप मैटर सॉर्ट आउट कीजिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा हम लोग को। हम लोग बिल बढ़ा कर देंगे तो आप कुछ नहीं करिएगा। अब दिया है मेरे पास, कोटेशन भी दिया है, और उस कोटेशन में वो बोला कि हम पीछे पिछिया पर लिख देंगे, कि उसको क्या करेगा। देखिए कोटेशन दिया है, जगदम्बा दिया है, इसमें टोटल देखिए इसमें लिखा हुआ 1,16,000 रुपये, इंग्लिश से भी लिखा है, अक्षर में भी लिखा है। बोला इसका पीछे हम लिख देंगे, तुम क्या करेंगे। डरा धमका कौन रहा आपको? डरा धमका जगदम्बा वाला भी डरा धमका रहा है, अरविंद भी बोल रहा है। और हम जब कृषि पदाधिकारी के पास आते हैं तो ये हमारे पर कड़ा निगरानी देखी, मतलब कड़ा ऐसे से बोलता है, टाइट बोलता है, और इनका व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है। मतलब पूरा ऐसे में बोलता है, तुम बहुत बड़ा स्मार्ट हो गया है, तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तरह तरह का धमकी दिया जाता है इन लोग तीनों द्वारा। इसीलिए हम जज से गिरवी नहीं आते। रेट अप्रूवल करते हैं वो क्या करते हैं, बाजार दर से जो रेट अप्रूवल करते हैं, तो बाजार दर से 50% 30% मतलब अधिक सरकारी रेट में रखते हैं। और जो डीजल सेट पंप, होंडा डीजल सेट पंप के लिए सरकारी में 23,400 रुपये मिलता है, और बाज़ार में हम जाते हैं खरीदने के लिए वो 17,000 में मिलता है। जो उसका भी मेरे पास कोटेशन है, ये देखिए। और सरकारी में देखिए ये होंडा सेट पंप का ऐसी कोटेशन है, और वो इतना भी रेट में यहाँ भी मतलब सरकारी में अप्रूवल करके ये लोग पैसा जो है सो बंदर बांट करता है। सरकारी पैसा का किसानों तक कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इन्हीं लोग जो अधिकारी है और वेंडर है, इन्हीं लोग के माध्यम से पैसा। और सोनालिका कंपनी जो थी रोटावेटर के लिए है, रेट अप्रूवल नहीं है, और बिना परमिशन के अपना मन से पैसा का राशि गमन करने के लिए अपना मन से रोटावेटर का वितरण किया गया है। और हम सोनालिका कंपनी में बाध्य थे कर दिए लेने के लिए। हम दूसरा कंपनी में लेते, हमको 80,000 रुपये में मिल जाता, 1,10,000 में मिल जाता, 1 लाख रुपये मिल जाता अदर कंपनी का, और हमको बाय जबरन हमको पैसा 75,000 रुपये ले लिया। जिले के प्राचीन सिद्ध पीठ महावीर कुटिया मंदिर में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ शनिवार को 5 बजे संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति की ओर से विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। भक्तों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और भक्ति गीतों में लीन रहे। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे वातावरण में भक्ति और आस्था का भावना झलक रही थी। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था, जिससे उत्सव की शोभा और बढ़ गई। बड़ा चौक स्थित राम जानकी मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार शाम 7 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान हुआ। बताया गया कि हनुमान जयंती को लेकर सुबह से ही यह पूजा पाठ का दौर चल रहा था। दिन भर अलग अलग तरह के अनुष्ठान आयोजित किए गए। इसके बाद शाम के वक्त महाआरती की गई, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग समेत शहर के विभिन्न इलाकों के लोग पहुंचे और महाआरती में सम्मिलित हुए। मौके पर माहौल भक्ति और आस्था से भरा हुआ था। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। बताया गया कि पिछले साल ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, जिसके बाद मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। चाईबासा में हुए शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सरजेसी बोर्ड समेत अन्य विद्यालयों में शिक्षकों ने शनिवार को 4 बजे तक काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। बताया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी चाईबासा के द्वारा वहां के सभी कोटि के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को कार्यालय में बुलाकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने व मारपीट करने और निलंबित करने और अनावश्यक केस दर्ज करने को लेकर झारखंड के सभी जिलों घटना को लेकर सभी शिक्षक काला बिल्ला लगाकर कार्य किए।
जिलाध्यक्ष व जिला सचिव चंद्रमणि प्रसाद मोहम्मद अख्तर अंसारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम उपायुक्त गिरिडीह को ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि संघ मुख्यमंत्री से मांग करती है जल्द से जल्द कुत्सित मानसिकता वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी जो विद्यालय में सुधार कम छात्र हित में कदम न उठाकर शिक्षा जैसे पवित्र विभाग को परेशान करने का कार्य करते प्रतीत हो रहे को हटाया जाए और उक्त शिक्षकों को न्याय दिलाया जाए। यदि समय शिक्षक को न्याय नहीं मिलता है तो राज्य के आह्वान पर जिले के सभी शिक्षक उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस आंदोलन में समा प्रवीण, मिथुन राज, महेंद्र प्रसाद दांगी, राजेश कुमार सिंह, महेंद्र कुमार, मनीष कौशल, दीपक राय, तपस्या गुप्ता, रणधीर राय, केशरी नंदन, मनोज कुमार, गणेश खन्ना, जितेंद्र भगत, विकास कुमार, सफदर अली, मोहम्मद इरशाद, अभिषेक कुमार, खुबलाल पंडित, सरवर आलम, सत्यनारायण वर्मा, मनोज रजक, पपिया सरकार, रेणु अग्रवाल, बालाजी, संध्या संथालिया, स्मिता प्रसाद, गीता कुमारी सिंह, मिथिलेश वर्मा, शोभा पांडे, अनीता मिश्रा, रेहान खान, बमशंकर मंडल, इंद्रदेव सहित सभी अपने अपने कार्यस्थल पर काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण विरोध किया, जिसमें अनेक शिक्षक मौजूद थे। सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में शनिवार को 11 बजे नव नामांकित वर्ग नवम की छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन सह स्वागत का भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने की, जबकि बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज, विशिष्ट अतिथि शालिनी खोवाला और सम्मानित अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य देवेंद्र प्रसाद सिंह के साथ वरीय शिक्षक अख्तर अंसारी, पपिया सरकार और एसएमसी की अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन किया। इसके पूर्व विद्यालय के एनसीसी टीम ने अतिथियों का वेलकम परेड ड्रम के साथ करते हुए मंच तक लाया। उसके बाद छात्राओं ने तिलक, चंदन और बुके देकर एक एक कर उन्हें विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ उपस्थित तमाम अतिथियों ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मौके पर पपिया सरकार ने सबों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम मंच संचालन छात्रा प्रज्ञा पाठक और अंबिका कुमारी ने हिंदी और अंग्रेजी में किया। पीरटांड प्रखंड के पालगंज व मधुबन में शनिवार को 4 बजे तक हनुमान जयंती को लेकर कई अनुष्ठान हुए। इस अवसर पर शुक्रवार रात में जागरण का आयोजन किया गया। वहीं शनिवार को सुंदरकांड पाठ, पूजन, हवन व आरती के साथ पूजा संपन्न कराया गया। जयंती महोत्सव को संपन्न कराने इस क्रम में विभिन्न मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही श्री रामचंद्र जी की भी स्तुति की गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। दोपहर में मधुबन व पालगंज में शोभा यात्रा व आकर्षक झांकी निकाली गई। मधुबन में जगह जगह पेयजल, शरबत, शिकंजी की व्यवस्था हुई थी। मधुबन के लोग धूमधाम से नाचते गाते हुए भाव विभोर होकर झांकी की शोभा यात्रा सफल बनाते रहे। सभी लोग तन मन धन से सहयोग किए। मधुबन में कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण लाल, अंबिका रॉय, भरत साहू, नंदकिशोर सिंह, कैलाश अग्रवाल, विद्याभूषण, विनय वर्णवाल, केशव तिवारी, तेज नारायण महतो, संजय तिवारी, संजू सिंह, मनोहर चौरसिया, संजय गुप्ता, डब्बू जैन परिवार, विनोद राज, राजकुमार जैन, प्रवीण जैन परिवार, डिम्पल जैन, राजेश जैन, मनोज जैन, सचिन जैन, नागेंद्र सिंह, डॉक्टर ओपी सिंह, सुजीत सिन्हा, लक्ष्मण जोशी, आकाश, अमित जैन, चैतू गोप का सराहनीय योगदान रहा। जबकि पालगंज में रवि रंजन सिन्हा, भोला कुमार साव, गौतम गोस्वामी, नकुल साव, विनय लाहकार, सन्नी कुमार, अमित राम, सोनू कुमार, अनमोल कुमार, अमन रवानी आदि लोग थे। राजा को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। परंपरा के अनुसार शनिवार को जुलूस से निकालने के पहले पालगंज में वर्तमान राजा काशीनाथ सिंह को साफा बांधकर सम्मानित किया गया और जुलूस में लाया गया। तब भगवान को सर पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाला गया। इनके अलावे बीजेपी के रंजीत रॉय सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया।
बुरमसिया स्थित सुमित्रा भवन में जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा मंटू के नेतृत्व में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गिरिडीह की एक सांगठनिक बैठक शनिवार को 2 बजे संपन्न हुई। बैठक में महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद जी सहाय, प्रमंडलीय अध्यक्ष ब्रिजमोहन प्रसाद, प्रमंडलीय संयोजक अनूप सिन्हा उपस्थित हुए। बैठक में काफी संख्या में चित्रांश बंधु उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता शिवनंदन प्रसाद ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत चित्रगुप्त जी महाराज के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं आरती के साथ शुरू हुई। बैठक में सामाजिक समरसत्ता, परस्पर सहयोग, संगठित और समाज को सांगठनिक रूप से मजबूत बनाने हेतु विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस दौरान कई लोगों ने भी अपने सुझाव दिए। विशेष रूप से गिरिडीह जिले में कायस्थ समाज के गौरवशाली इतिहास को पुनः प्रतिष्ठित करने की दिशा पर सम्मिलित रूप से कार्य करने को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश से आए वक्ताओं ने एकीकृत बिहार के समय जिले में कायस्थ समाज की प्रभुत्व एवं प्रभाव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया एवं भविष्य में इस वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए कई मंत्र दिए। महासभा के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा कि जिले में समाज के लोग बेहद सक्रिय हैं। समय समय पर सामाजिक रूप से लोगों को मदद करना, संगठित रूप से काम करना आदि इन गतिविधियों में सक्रिय सहयोग करते रहे हैं। उन्होंने आए अतिथियों से भी आग्रह किया कि कुछ विषय ऐसे भी आते हैं जिसमें सामाजिक रूप से शीर्ष नेतृत्व को विषय और अग्रसारित करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह है, जहां सांगठनिक रूप से जरूरत हो तो हम सभी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार प्रदेश भर में अधिकारियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रवीण सिन्हा ने दिया। बैठक में मुख्य रूप से अधिवक्ता निरंजन प्रसाद, शिवनंदन प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद, राकेश सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, रंजीत कुमार वर्मा, रंजीत कुमार सिन्हा, विकास सिन्हा, अंजनी सिन्हा, सुशांत सिन्हा, अभिषेक सहाय, पीयूष सिन्हा, चंदन सिन्हा, ज्योतिष कुमार सिन्हा, सुरेंद्र सिन्हा, महेश्वर नाथ सहाय, संदीप वर्मा, नीरज सहाय, परिणय सिन्हा, शिवम श्रीवास्तव, शशि सिन्हा, रितेश सिन्हा, श्रीकांत सिन्हा, राजकमल राजेश, राकेश सिन्हा, दीपक सिन्हा, राकेश राज, अमित सिन्हा, साहिल सहाय, प्रवीण सिन्हा, अजय श्रीवास्तव, पवन कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक बैठक करबला रोड स्थित सुमित्रा भवन में रखी गई थी। इसमें मुख्य रूप से हमारे प्रमंडलीय अध्यक्ष ब्रिजमोहन प्रसाद जी और समन्वयक अनूप सिन्हा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद जी सहाय जी उपस्थित हुए थे और बाकी गिरिडीह के जितना भी लगभग अच्छे खासी संख्या में चित्रांश बंधु, जो सीनियर लोग भी हैं, जूनियर लोग, सारे लोग उपस्थित हुए थे। सारे यहाँ उपस्थित होकर के इन लोगों की बात को सुना और आगे हम लोग का जो प्रोग्राम तय किए हैं, सामूहिक विवाह और कायस्थ संगठन को हम लोग मजबूत कैसे करें, एक जगह कैसे लाएं, उस पर हम लोग विचार विमर्श किए हैं और उस पर हम लोग रणनीति बना करके आगे अध्यक्ष हजारीबाग हमारा मुख्यालय है। हम वहाँ से आए, हम गिरिडीह का कार्यकारिणी के साथ बैठक किए हैं। गिरिडीह की बैठक में एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आया, यहाँ संगठन के प्रति बहुत सचेत हैं लोग। संगठन चाह रहे हैं कि बढ़िया संगठन बने, लोगों तक मिले जाके सफल। हम इसी को यही संदेश लगाए थे और हमको बहुत खुशी लगी। हम अपने संदेश लाने में हमको कुछ परसेंटेज हमको सफलता मिले, इसका हमको कार्यक्रम आज का कार्यक्रम गिरिडीह में बहुत ही शानदार रहा। भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा जो आयोजित किया गया था, और इसके आज के आयोजनकर्ता श्री अजय कुमार मंटू जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के चित्रांशों को एक जगह इकट्ठा करके एकताबद्ध का संदेश उन्होंने दिया है। तो ये चित्रांश एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जिससे कि लोगों को मदद किया जा सके और अपना एकता मजबूत करने का इरादा ही सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ऐसे चित्रांशों को जो अभी समाज के अंदर में आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनकी मदद की जा सके। मुख्य उद्देश्य यही है। साथ ही साथ इन्हीं के
अजय कुमार मंटू जी के नेतृत्व में एक कार्य गिरिडीह में पहले से भी चल रहा था, सभी चित्रांकों के लिए काम चल रहा था, लेकिन अब इसको और गति मिली, उस गति को और बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मंटू जी से कि वे अपनी इस गति को बढ़ावें और ऐसे चित्रांकों के लिए आगे भविष्य में उनके लिए काम आवे। सभी गिरिडीह के चित्रांकों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस संदेश को सुना और इसको आत्मसात किया और इसको कार्यान्वित करने के लिए अपना विचार रखा। उनसे भी आप 2 मिनट के लिए रांची से देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके राज्यपाल संतोष गंगवार डीसीएसपी ने पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने समस्या से कराया महामहिम को अवगत। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे फ्री मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का किया निरीक्षण। लोगों से किया बातचीत, कहा मरीजों की आंखों को बेहतर उपचार। गिरिडीह में कृषि संयंत्र की खरीद में लाखों रुपए का सब्सिडी घोटाला का मामला आया सामने। एक किसान ने वेंडर और संबंधित अधिकारी पर लगाया पैसे का बंदरबाट का आरोप। मंत्री और अधिकारी को दिया पत्र। शहरी क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह से हुआ कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा किया गया पूजा पाठ। जय श्री राम, जय हनुमान से गूंजा इलाका। और सर जेसी बोस उत्कृष्ट मुख्यमंत्री बालिका विद्यालय में 9 नामांकित वर्ग नवम के छात्रों के स्वागत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्राओं का किया गया उत्साहवर्धन। आगे बढ़ने और उज्जवल भविष्य का किया गया कामना। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।